बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं हम दोनों साथ साथ हैं, साथ साथ हैं, साथ साथ रहेंगे। मैंने पहले भी कहा, कहीं धुआं उठ रहा है तो आग होगा, कहीं धुआं उठ रहा है तो आग होगा, आग होगा तो पानी भी व्यवस्था होगी। आग है तो धुआं है तो आग है तो पानी भी होगा। आग है तो पानी है, पानी है तो आग भी है। तो आग उठेगा तो पानी दीजिएगा ना। तो वही बात है, कहीं न कहीं तकरार है, कहीं न कहीं बेबसी है, कहीं न कहीं लाचारी है, कहीं न कहीं प्यार है, कहीं न कहीं अपना अस्तित्व है, कहीं न कहीं अपना अस्तित्व है, कहीं हम मिट न जाएं। तो ये सब जो हो रहा है ये सब राजनीति का राजनीति है। और ये राजनीति है कि आप इतने मजबूत नहीं हैं कि अकेले चल सकते हैं। आप इतने मजबूत नहीं हैं जो आप अकेले चल सकते हैं। आप इतने तो आपको आपकी स्थिति कोई दुनिया कुछ भी कहे, अपना ताकत अपने आप को पता होता है। हिटलर एक समय में कहता था, मुसोलिनी एक समय में कहता था, अगर युद्ध अवसंभावी है तो आज ही हो जाए। जैसे अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश कहता है कि उसी प्रकार से हिटलर और मुसोलिनी कहता था युद्ध अगर अवसंभावी है तो आज ही हो जाए, क्योंकि अभी हम 50 वर्ष के हैं, कल बूढ़ा हो जाएंगे तो कौन जाने। लेकिन जब युद्ध हुआ तो आत्महत्या कर लिया, जब युद्ध हुआ तो आत्महत्या कर लिया। ये जो अभी बांग्लादेश ये पाकिस्तान जो भारत को आंख दिखा रहा है, तो पाकिस्तान को यह याद नहीं है, बांग्लादेश को याद नहीं है, उसका तो चीरहरण हो गया था, उसको तो निगल गया, उसका नाम भी नहीं था कहीं भी। वो तो भारत ने किसी प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 भाग में बांट करके इनको एक नया जीवन दिया। और वह बांग्लादेश आज हमको कहता है शेख हसीना को सौंपो नहीं, हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को मारो, और हम कुछ नहीं बोलते। नहीं बोलिएगा तो भी अपराध। कानून की परिभाषा है, अपराध करने वाला बोलता कहाँ है? अपराधी नहीं बोलता है। वह तो कहता है कि हम जानबूझ नहीं करते हैं इस घटना के बारे में। अपराधी कोई नहीं बोलती, ढाका वाले कहाँ बोलते हैं कुछ हो, एक शब्द भी बजाय नहीं बोले हैं। लेकिन करामत तो होता है, करामत तो हिंदुओं को मारा जाता है, हिंदुओं का पूजा स्थल को बंद कर जाता है, हिंदुओं की पूजा स्थल को लूट लिया जाता है। तो कहीं न कहीं तो वही बात है, आज भी बिहार में जो कहते हैं साथ साथ हम रहेंगे, तो कहीं न कहीं तकरार है, कहीं न कहीं कुछ बात है जो छुपाई छुपती नहीं है। कुछ बातें हैं जो छुपाई छुपती नहीं है, हमको बोलना पड़ता है। कुछ हम दोनों साथ साथ रहेंगे, अलग अलग क्यों नहीं होंगे? आप साथ साथ क्यों रहेंगे? आप अलग अलग क्यों नहीं होंगे? अलग अलग हो कर के भी देखे हैं, अलग अलग साथ रह कर के भी देखे हैं। तो ये होता है जो एक मजबूरी भी है, एक ज़रूरी भी है। तो यह आपके ऊपर है। और
इतना ताकतवर तो नहीं है जो अकेले चल सकते हैं, इतना ताकतवर भी तो नहीं है जो हम अकेले चल सकते हैं। तो इसलिए हम दोनों साथ साथ रहेंगे। ये व्यवस्था कहलाता है, व्यवस्था। हिंदी में इसको व्यवस्था कहता है, जो हम साथ साथ रहेंगे। तो यह परिस्थितियाँ क्यों आई? ये परिस्थितियाँ हम गाते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और, बोलते नहीं। तो आप नहीं बोलेंगे उससे क्या फर्क पड़ता है, अब बोलेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो क्रियाकलाप जो आप पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो आपके सामने में बैठा हुआ व्यक्ति की तीसरा पास है क्या? वह भी तो आपसे ज़्यादा अध्ययन किया है, वह भी तो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, उसकी समझदारी अब आपसे आगे हो सकती है, उसका दृष्टिकोण कुछ और हो सकता है। आपका एक ही विषय पर जो लोग शोध करता है, तो एक ही विषय पर एक ही थॉट आता है, उसका क्या विचार है, उसका क्या विचार है, उसका क्या विचार है, उसका क्या विचार है, तो सबके दिमाग को आप ही नाप लेंगे, सभी के दिमाग को आप ही नाप लेंगे। तो आप नापते रहिए जिंदगी भर। तो इसलिए हम दोनों साथ साथ रहेंगे। अलगाव और साथ। राजनीति तो पहले दो पार्टियों का, अकेले पार्टी की सरकार हुआ करती थी, अब गठबंधन की सरकार बन गई तो एक मजबूरी हो गई। अभी पहले था यूपीए, एनडीए, अब एनडीए हो गया, तो इंडी गठबंधन हो गया। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ विधानसभा का, महायुति कौन सी पार्टी का फिर नया नाम दिया गया। बिहार में चुनाव हुआ विधानसभा का, महागठबंधन हुआ। तो ऐसे ऐसे होता रहता है, समय परिस्थितियाँ चलती रहती है, समय बदलता रहता है, सभी के अपने अपने थॉट होते हैं, अपना अपना। हम इस गली से निकल जाएंगे तो हमें कोई नहीं देखेगा, हम इस गली से निकल जाएंगे तो हमको हमारा एम्बिशन पूरा हो जाएगा, हम इस गली से निकलेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जनता है, दुनिया है, समाज है, तो आपका इतना बड़ा कद भी नहीं है जो आप अकेले दुनिया को नाप लेंगे। आप अकेले, राजनीति समझौता का खेल है। राजनीति अब हो गया है समझौता। समझौता करते रहिए, चलते रहिए, निकलते रहिए, वह भी सर्टेन समय के लिए। लाख करे चतुराई, विधि का लिखा मिटा नहीं जाई, यह भी तो आप सुना होगा। और राजनीति को एक परिपक्वता, एक समय, हम राजनीति ऐसा नहीं करें जो सब कुछ हमारा मिट जाए। राजनीति आइडियल होना चाहिए, राजनीति आइडियल होना चाहिए और पारदर्शी, एक साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए। अभी बिहार से ही 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक से एक रामायण को जलाओ, ये जलाओ। जब भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ मारा गया, काटा गया, पीटा गया हिंदू मंदिरों को, तो एक बार भी कोई गठबंधन का नेता कुछ काहे न बोला? राहुल गांधी जी काहे न बोले? ये अखिलेश यादव जी क्यों नहीं बोले? नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बोले? तो कहूँ कि हम कहीं कैसे बोलेंगे? बोलेंगे तो हमको डर लगता है। घर में आग लगाने के में हम आगे रहते हैं। जातिगत गणना जरूरी है, जातिगत गणना बहुत जरूरी है। अब दोनों साथ साथ काहे चलेंगे? जातिगत गणना तो हो गया बिहार में, आप अकेले तो हो गए, 82% तो आप हैं।
तो काहे दोनों साथ साथ रहेंगे? अस्तित्व मिट जाएगा, अस्तित्व मिट जाएगा अगर नहीं समझा हमको तो। थैंक गॉड।